अगली खबर कटनी से, जहां शहर के माधवनगर थाना क्षेत्र में एक टाटा कमर्शियल में कार्यरत मैनेजर के पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी पर कई तरह गंभीर आरोप लगाते हुए अपने ऊपर लगे सभी आरोप निराधार बताया, क्योंकि मेरी पत्नी मेरी छवि खराब करने लिए विगत महीनों से तलाश कर रही और खबर मीडिया में मेरे प्रति चलाई गई थी वो गलत है, क्योंकि मेरे किसी भी महिला के साथ गलत संबंध नहीं है और जिस महिला की बात कह रहे थे वो भी प्राइवेट जॉब करती है, जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की है कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत है, जिसकी निष्पक्ष जांच कराकर और दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग की है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अब सर वास्तविकता ये है कि सर मैं आपको बता दें सर, जो ये निवास करता है इसका निवास स्थान अलग है। सर जो पत्नी इनकी रहती है उनका निवास स्थान अलग है, और जो योगिता दुबे है वो इनकी सिर्फ जान पहचान की वो निवास स्थान अलग है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सर जब जिस समय की घटना है दोपहर 2 बजे थी, उस समय जो है वो मेरी पत्नी ने एक्चुअली मेरे पर झूठे आरोप लगाए हैं कि अभी वीडियो वायरल करवाया और कुछ मीडिया साथियों से मिलके अपने पड़ोसी प्रीति खरे के साथ मिलकर उन्होंने जो साजिश रची है उसी के खिलाफ हम एक आवाज देने आए थे कि उन्होंने ये एलिगेशन लगाए थे कि हमने फ्लैट में इनको रंगे हाथ पकड़ा, जबकि सच्चाई ये है कि जिस वक्त घटना हुई उस वक्त वहाँ था भी नहीं। और उनका फोन आने पे उन्होंने उस लड़की को कैद किया, 20-25 लड़के बुलवाए। तब उन्होंने कहा जब फोन आया तो मैं उस वक्त वहां न जाकर मैं थाने जाना पसंद किया, क्योंकि वहां पे मैडम के थ्रू मुझे कुछ मदद मिल सकती। पहले भी मेरी पत्नी ने जो है वो 2-3 बार आरोप लगा चुकी है मेरे ऊपर, झूठे मारपीट के ये वो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हमारी 14-15 साल की नौकरी में मैंने जितना भी हमारा जो रिलेशन रहा शादी का, उसमें मैंने पूरे घर का खर्चा, उनकी जरूरतों के साथ साथ उनके शौक भी पूरे किए हैं। उनकी दुकान से लेके बीएड कराना, ब्यूटी पार्लर कराना, सारी चीजें पिछले 4 सालों में मैंने 32,58,163 रुपए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया उनके अकाउंट पे। उसके अलावा जो कैश दिया, दोस्तों दिया, वो अलग है। केवल केवल इनके घर वालों के शीतल सोनी, जो कि इनकी बड़ी बहन है, सतना में रहती हैं, प्रीति खरे, नितेश गुप्ता और रूबी अंसारी, ये 4 लोगों ने मिलकर मेरी वाइफ को जो ब्रेन वॉश किया है और मेरी जो है इज्जत धूमिल करने की कोशिश करी है, और आज हुई है। मेरे साथ साथ उन जो 2 लोगों की जो इज्जत गई है, उसमें से एक लड़की बेचारी, जिससे केवल हमारी एक दोस्ती आ रही है, एक ऑफिशियली जिसको बोलते हैं हमारी बात होती है, चीजें हैं, उसकी इज्जत गई, बेचारी सीधे घर की है। दूसरी मेरी कंपनी का नाम खराब किया, जबकि कंपनी का कोई भी लेना देना नहीं है इस चीज से। आज मेरी कंपनी 60 सालों से एक रेपुटेड कंपनी है, जो हमको एम्प्लॉय ने एक फैमिली की तरह रखी है, तो आज उसका भी इज्जत इन्होंने खराब करी है। मैं चाहूंगा बस कि ये झूठी रिपोर्ट का खंडन हो और इन लोग सब मिलकर सारी चीजें मेरी जो है वो करें, और मेरी कंपनी की और उस लड़की की इज्जत और हमारी इज्जत जो गई है उसको वापस लिया जाए, और जो झूठी रिपोर्ट चला है इनके खिलाफ और जो साजिश रची गई है जिन लोगों के खिलाफ, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की वो चाहता हूँ। आपको आरोप लगा कि आप बच्चों को गाली रखते हैं और घर का ख्याल रखते पत्नी को प्रताड़ित करते हैं। सर बेटी मेरी आज 13 साल की हो गई है, स्कूल में आज 8वीं में है। बेटा मेरा अभी फर्स्ट क्लास इस साल गया। कभी कभी क्या होता है, मिडिल क्लास लोग हैं, कभी कभी आज की चीजें कल हो जाती हैं, तो उसमें मेरी पत्नी का आरोप था कि लेट हो जाता है। आज 13-14 सालों में मेरी पत्नी 1 महीने की फीस का भी अगर रिकॉर्ड दे दे, आज हर स्कूल में ऑनलाइन पेमेंट होती है, 1 महीने का भी रिकॉर्ड दे दे मेरे को कि आज मैंने फीस जमा करी, मैंने बच्चों को पढ़ाया, तो मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर लूंगा। आज मेरे पास बच्चों की फीस से रिलेटेड, आज जिस घर पे वो रह रही है उसका पूरा खर्चा, आपका बिजली बिल 22-23 हजार रुपए का बिजली बिल आता है, वो इनकी गाड़ी की किस्त, इनके पास एक गाड़ी है जो मैंने अपने दोस्त से फाइनेंस करवाई थी, उसकी गाड़ी किस्त भी मैं अपने अकाउंट से कटवाता हूँ। आज 4 साल की दुकान हो गई है जिसको मैंने इतना पैसा दिया लोन लेकर, आज मेरे पास 34-35 लाख का लोन है। आज मैंने अपने सारा पैसा इनकी दुकान में लगा दिया। मेरे पास कुछ पैसा था कैश जो हम इमरजेंसी फंड में घर पे रखते थे, कुछ गोल्ड खरीदा था इनके लिए, डायमंड की रिंग थी, ये सारा पैसा इनकी बहन ने अपनी साजिश के तहत कैश में घर मंगवाया, जिसकी मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग इन दोनों की बहनों की बात की है कि आप पैसा लेके घर आज यहाँ आ जाओ, हम अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं करना तो दिखेगा, तो आप हर महीने पैसा जितना हुआ कर ले आओ। नीतीश गुप्ता द्वारा ये बोला गया कि जैसे दीदी और भैया बोलते हैं आप ये चीज करो और पूरी चीज सोना चांदी अपने कब्जे में करो, और उसके बाद उसको उठा के आप फैसला लो और इसको लात मार के अलग करो। क्या नाम है आपका? दीपक तिवारी नाम है मेरा, मेरी पत्नी का नाम सानू तिवारी है। द्वारा एक शिकायत पत्र दिया गया आपसे, क्या चर्चा की गई, किस मामले बात की गई? देखिए, अभी दीपक तिवारी द्वारा एक शिकायत पत्र दिया गया है, जिसमें उनका कहना है कि उनकी जो पत्नी है उनकी छवि को धूमिल कर रही है और उनको प्रताड़ित कर रही है, और लगातार इस बारे में शिकायत की जा रही है।
छवि धूमिल की जा रही है, इसमें हम देखेंगे और इसमें जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पत्नी ने जो आरोप लगाया कि उनका बच्चों का उनका देखभाल नहीं की जाती, इस तथ्य में उन्होंने क्या कहा आपको? देखिए, उन्होंने अभी बताया है कि उनके पास ये सारे डॉक्यूमेंट हैं कि उन्होंने उनको ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र किया है, उनकी फ़ीस भरा है और साथ ही साथ उनके लिए दुकान भी खुलवाया है। उन्होंने ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन किए थे उसके संबंध में भी उन्होंने अभी चर्चा की है।